प्रीवियस क्लास 10th में तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो पढ़ाया गया होगा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसके दो रूट्स होंगे और वो रूट्स या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या रियल एंड इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। अच्छा, ये हम लोग कैसे फाइंड करते थे? तुम लोग को पता होगा कि धरा 4 भी तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। धरा 4 रूल प्रूविंग मैं नहीं करा रहा हूं, मैं ये समझ के चलता हूं कि तुम लोग को आती होगी कि दो रूट्स अगर अल्फा कोमा बीटा है तो धरा 4 अकॉर्डिंग टू धरा 4 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये इसके दो रूट्स हैं। एक रूट है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है एंड द सेकेंड रूट विल बी माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द, ये जो ब्रैकेट के अंदर है दिस इज डिस्क्रिमिनेंट डी। इफ दैट डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, कि इसको जो भी है हमने सॉल्व किया और वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर हमको दे रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर, देन द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ग्राफिकली मैं इसको अभी तुम लोगों को करके भी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा इसी चैप्टर में आगे। एंड अगर यही डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि देखो जब ये 0 के बराबर आ गया तो ये पोर्शन खत्म हो गया। अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है, अल्फा भी माइनस बी अपॉन 2 है, बीटा भी माइनस बी अपॉन 2 है। अच्छा, ये अगर लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो अभी तक क्लास 10 तक तुम लोगों ने किसी भी माइनस नंबर का, किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो अभी सीखा नहीं है। मैंने किसी अपने वीडियो में ये शायद तुम लोगों को बताया था कि -1 इज इक्वल टू आई होता है। ठीक, इस चैप्टर में एक दो क्वेश्चन अगर आए भी तो जहां पे भी ऐसे लिखा हो -15, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे तुम लोग? -15 इंटू दिस इज इक्वल टू आई रूट 15। ठीक है, कहीं पे आई स्क्वायर की अगर जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आई इंटू आई -1। किसी जगह पे आई क्यूब की जरूरत पड़ रही है, देखो आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई। किसी भी जगह आई की पावर 4 की जरूरत पड़ रही है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर आई की पावर 4 होगा विच इज इक्वल टू 1। तो आई रूट -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। इतना अभी ध्यान रखो। और जब ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही होगा, तब उसमें ये डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे। फॉर द टाइम बिंग इतना तुम लोग ध्यान रखो। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, तो इसके भी ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, दो सोल्यूशन होंगे। तो वो जो दोनों सोल्यूशन होंगे x के वही इसके रूट्स होंगे। तो अब तुमसे ये पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा a, ये पूरा का पूरा हमारा -4 है b और ये है हमारा c, ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये हमारा c। तो सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/3। ये तो हमारा सम ऑफ रूट्स है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक, विच इज इक्वल टू c अपॉन ए। c हमारा क्या है 9 और a हमारा क्या है 3 इज इक्वल टू 3। ठीक, सिमिलरली इसका कन्वर्स अगर करें तो किसी भी क्वेश्चन में तुमसे ये दे दिया जाए कि अगर फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -3 एंड 5, मीन्स कि तुमको ये अल्फा एंड बीटा दे रखा है, ठीक, इन दोनों रूट्स का सम
-3 + 5 = 2 एंड इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 × 5 इज इक्वल टू -15। ओके, तो बस अब फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको याद रखो, x² - sx + p = 0। ठीक, x² की जगह x² लिख दिया, -sx, तो ये s की जगह हमने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 2 लिख दिया, एंड p की जगह हमने -15 लिख दिया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसमें माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना। अगर कोई रूट्स तुमको ऐसे दे रखे हो, मान लो 2 रूट्स हैं, -1, 1/4, ये अल्फा बीटा। सिमिलरली फिर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 + 1/4 इज इक्वल टू -3/4 हो गया। ये हमारा आ गया s। सिमिलरली प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/4। -1 × 1/4 क्या होगा? -1/4। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी, x² - sx + p इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज लिख दिया, माइनस साइन लगा रहेगा और ये पूरा माइनस साइन के साथ यहाँ उठ के आएगा, -3/4 x, और p की जगह हमने लिखा -1/4 इज इक्वल टू 0। दैट शोज x² एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3/4x - 1/4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी 4x² + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ये बेसिक सी चीजें हैं। ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर रूट्स दे रखे हैं तो उसका पहले s सम निकालो, फिर प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद इस x² - sx + p इज इक्वल टू 0 एक जनरल फॉर्म में पुट कर दो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगी। अब कुछ इसी पे ही बेस्ड कुछ हम लोग प्रूविंग के क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो हम ये मान के चलते हैं कि तुम लोगों ने 10th और 9th में बहुत कर लिया। If the sum of the roots of the equation this 1/x + a + 1/x + b is equal to 1/c is 0, मतलब इसके जो दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, उसका सम जो है 0 के बराबर है। पहले तो इसको हम लोग जो है क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में ले आए। तो अब क्या करो कि LHS पे हम लोगों ने एक एलसीएम ले लिया, x + a × x + b हमने एलसीएम ले लिया, तो इधर हो जाएगा x + b + x + a इज इक्वल टू 1/c। 2x + a + b क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे में, c का पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा इधर गया, x² + a + b x + ab। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारे टर्म्स को हम लोग जो है एक साइड में कर लेते हैं। तो x² + a + b × x + ab, अब ये सारे टर्म्स इधर आ जाते हैं, -2cx, ये c का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड में गया, साइन चेंज हो जाएगा, -ac एंड -bc = 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चालू हो गई। अब x वाले टर्म्स को हम लोग एक साथ क्लब कर लेते हैं। x² जब x कॉमन लोगे तो a + b - 2c x, ये क्या हो जाएगा, +ab - ac - bc = 0। अब देखो ये हमारा जनरल फॉर्म लेना स्टार्ट हो गया, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ गया। अब कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ रूट अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 0, और अल्फा + बीटा होता है -b/a। तो -b का काम क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा उठा के रख दिया हमने,
a प्लस बी माइनस 2c अपॉन 1, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 2c माइनस a माइनस b। ठीक है, माइनस को मैंने अंदर कर लिया। कह रहा है प्रूव दैट विच इज इक्वल टू, फिलहाल ये गिवन है 0, तो एक कंडीशन हमको मिल गई 2c इज इक्वल टू a प्लस b, या c इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन। अब कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू दिस, तो हमें प्रोडक्ट फाइंड कर लो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। c हमारा क्या है, c का काम ये कर रहा है, तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ठीक है, अपॉन 1, ए तो 1 है ही, इक्वल टू ए बी माइनस सी, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो प्रूविंग का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले देखो जो प्रूव करना है इसमें क्या क्या टर्म है। इसमें सी तो है ही नहीं, मतलब हम लोग को सी एलिमिनेट कर देना है। तो अब सी उठा के कहां से रख दें, ये रिलेशन हमको मिला हुआ है, ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए प्लस बी। ओके, एक्सपेंड कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम ले लो, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक समझ में आ गया होगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस कर देगा, इसको माइनस कर देगा और इसको माइनस कर देगा। अब देखो ये और ये हमने कट हो गया। फर्दर क्या है, इस न्यूमरेटर में माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। मेरे ख्याल से यही तो प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड। If the ratio of the roots of the equation lx square plus nx plus n is equal to 0 is p raised to q, मतलब कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन है। ओके, तो अब देखो अगर अल्फा और बीटा दो रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस एन अपॉन एल, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एन अपॉन एल। ठीक है, ये बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो एन अपॉन एल। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, रूट पी अपॉन क्यू। तो रूट पी अपॉन क्यू की जगह हमने लिख देते हैं अल्फा अपॉन बीटा प्लस, अब Q अपॉन P की जगह बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, और प्लस देखो N अपॉन L की जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा बीटा। ओके, हमें ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, एलसीएम क्या होगा, रूट बीटा रूट अल्फा और 1 का रूट अल्फा बीटा रूट अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा रूट ए इंटू रूट ए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। और ये देखो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को अगर ऐड कर दोगे, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एल प्लस एन अपॉन एल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। अब फर्दर इस क्वेश्चन में वापस लौटाओ तो इसकी जगह हम क्या रख दें, 0 अपॉन रूट अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 0 एज प्रूफ। Next question. If the ratio of the roots of the equation this be equal to the ratio of the roots of the equation this,
सपोज इसके रूट अल्फा कॉमा बीटा है एंड इसके रूट गामा कॉमा डेल्टा। तो कह रहा है कि अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा। ये इसने हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है कि रूट्स के जो रेशियो है दोनों इक्वेशंस के वो इक्वल है। अच्छा, तो इस फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा? माइनस पी। दोनों के प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 1 क्यू। सेकेंड इक्वेशन में दोनों रूट्स के जो सम है किसके बराबर हो जाएंगे? तो माइनस बी। और दोनों रूट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? सी। ये सब तो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। अब प्रूव करना है पी स्क्वायर सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब कि हमें किसी भी तरह ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा को एलिमिनेट कर देना है, चेंज कर देना है पी सी बी क्यू के फॉर्म में। ठीक, 10th क्लास में तुम लोगों ने एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ा होगा। ठीक है, कि समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग है, इस तरह से कुछ पढ़ा होगा। तो दैट इज इक्वल टू कंपोनेंडो डिविडेंडो में अल्फा प्लस बीटा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू द नेक्स्ट रेशियो का न्यूमरेटर प्लस नेक्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये तो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत बढ़िया सा चैप्टर है। ठीक है, हमको अल्फा बीटा मालूम, गामा डेल्टा भी मालूम। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम है तो अल्फा माइनस बीटा पता करने में कोई समय नहीं लगेगा। तो इसको वैसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन, कैसे लिख सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सोचो, अलजेब्रा लगाओ। गामा प्लस डेल्टा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। इतना समझ में आना चाहिए। ये सब 10th की चीजें हैं जो मैंने किया अभी तक। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या रख दिया? अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने रख दिया माइनस पी। इस वाले अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी रखेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है? क्यू। इस पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा कितना है? माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू गामा डेल्टा 4c। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q। That shows p square b square minus 4 p square c is equal to b square p square minus 4 b square q। अब देखो ये p square b square
और ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। दैट शोज जो प्रूफ करना था पी स्क्वायर सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्यू हमको मिल गया। ठीक है, if the one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is एक रूट जो है अगर अल्फा है तो सेकंड रूट अल्फा की पावर n है, ये जो कि हमारे इक्वेशन में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया। देन शो दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे क्वेश्चन में है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा की पावर n है। ठीक, तो दोनों रूट का सम किसके बराबर हो गया? माइनस b अपॉन ए। दोनों रूट का प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा की पावर n किसके बराबर हो गया? c अपॉन ए। देन अल्फा की पावर n प्लस 1, इतना तो एक्सपोनेंट आता ही होगा, c अपॉन ए। अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस। ठीक, सिंपल एक्सपोनेंट। अच्छा, ये जो अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो अल्फा की जगह हमने लिख दिया c अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस अल्फा की जगह फिर वही c अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 पूरे होल की पावर n इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए। ठीक है, अब फर्दर a की पावर m की पावर n, m इंटू n, ये पोर्शन हमारा ये हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करो कि c अपॉन ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं a से। पूरे इक्वेशन को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहां पे केवल माइनस b बचेगा, यहां पे एक a और यहां पे एक a बचेगा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख लें, सिंपल एक्सपोनेंट लगाते हुए a अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू c की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस a अपॉन a की पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू c की पावर n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस b। सिंपल एक्सपोनेंट 8 9 से जो पढ़ते चले आ रहे हैं, ये आगे हो जाएगा हमारा a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, c की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, a की पावर 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 इंटू c की पावर n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस b। इसको जब कैलकुलेट करोगे n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यह बच जाएगा a की पावर n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। सिमिलरली ये हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, तो n से n कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1। कुछ कुछ क्वेश्चन अब समझ में आना लगा होगा। अब क्या करो, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये
ए की पावर n की पावर 1/n+1 है इंटू सी की पावर 1/n+1 है, तो ये तो पूरा का पूरा क्लब होके बाहर आ जाएगा। प्लस अब देखो a इंटू सी की पावर n की पावर जो है 1/n+1 है, c की पावर n की पावर 1/n+1 इज इक्वल टू -p। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन गया। ये स्टेप बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, a की पावर n की पावर 1/n+1, मतलब कभी ऐसे लिखा हो a की पावर b इंटू सी प्लस a की पावर c। तो ये क्या है, तुम a की पावर इसको ऐसे लिख सकते हो, a की पावर b की पावर, सॉरी यहां पे अगर इंटू a की पावर b की पावर c इंटू a की पावर c। तो ये सब कुछ जब पावर सेम है तो उनका बेस एक साथ क्लब हो जाता है। तो उसी तरह देखो यहां पे क्या था, ये जो a की पावर n/n+1 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिमिलरली तो दिस इंटू दिस एक साथ क्लब हो जाएगा एंड होल की पावर 1/n+1। यही मैंने इस स्टेप पे किया, बस बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब फर्दर क्या है, प्रूफ जो करना था, जो अब अगली लाइन करोगे -b लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो वो प्लस हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था हम लोगों को। Given that alpha comma beta are the roots of the equation lambda x square minus x plus 5 is equal to 0, तो ठीक है, पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसके दो रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है तो लैम्डा के टर्म्स में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस जब फिर से इसके अंदर जाएगा तो ये लैम्डा -1 लैम्डा हो जाएगा, और अल्फा बीटा हमको दिया रखा है 5/लैम्डा। ठीक, ये हमने इस गिवन इक्वेशन से दो चीजें हमने फाइंड कर ली। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा -1/लैम्डा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5/लैम्डा। दैट अल्फा बीटा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करें, अल्फा बीटा जब एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। हम लोग कर क्या रहे हैं कि अब इसमें जो ये लैम्डा की, ये लैम्डा के फॉर्म में जो वैल्यूज हैं इसको इसमें पुट करेंगे तो लैम्डा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक की लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द टू रूट्स। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/5। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमको दिया है 2 इंटू 5/लैम्डा अपॉन अल्फा बीटा 5/लैम्डा विच इज इक्वल टू 4/5। ओके, क्वेश्चन ये आसान होते हैं, बस स्टेप में कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हमने एलसीएम लिया है यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर हमने एलसीएम लिया,
लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2 2 10 एंड ये हो जाएगा 10 लैम्डा अपॉन, ये तो हम इसके न्यूमरेटर में वर्क कर रहे थे, अपॉन 5 अपॉन लैम्डा। सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लेंगे, इसी लाइन पे कर लेते हैं, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन लैम्डा। तो अब ये न्यूमरेटर का ये लैम्डा स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये जो है हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसने इसको कट कर दिया, ठीक, बचा 5 लैम्डा विच इज इक्वल टू 4/5 क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग साफ साफ फिर से लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 60 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 20 लैम्डा, ठीक। 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा के फॉर्म में एक हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। अब लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इसके दो रूट्स हैं, तो अब बहुत आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसके लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 रूट्स है तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव 16 एंड लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस 1 सी अपॉन ए, सी इसमें प्लस 1 है, ए प्लस 1 है। बस अब इसकी हमें वैल्यू चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन, ओके, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस अपॉन 1 256 माइनस 2 इज इक्वल टू 254। यही हमारा आंसर है, इसकी वैल्यू 254। क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लिखो, उसके रूट्स वगैरह लिख लो, प्रॉपरली करते जाओ, ध्यान देखो कि कहीं कोई बीच में मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि बीच में मिस्टेक होगी फाइनल आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लेट x1, x2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। हम लोगों को x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 एंड x1 x2 इज इक्वल टू p दिया हुआ है, एंड x3 एंड x4 बी द रूट्स ऑफ दिस। x3 एंड x4 जो है हम लोगों को सेकंड इक्वेशन के रूट्स हैं। अब एक चीज और दे रखी है, x1 x2 x3 x4 आर इन द जीपी, ठीक है, फाइंड p एंड q। ओके, लास्ट ईयर तुम लोगों ने 10th में जीपी पढ़ी थी, 11th में भी है। इतना तो पढ़ा ही होगा कि अगर ये फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो उनके टर्म्स निकाल सकते हो। x1 अगर a है तो x2 क्या हो जाएगा, a इंटू आर, ठीक। x3 क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर एंड x4 हो जाएगा ए आर क्यूब। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, अगर ये x1 x2 इसके रूट है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3 दे रखा है, एंड x1 x2 हमारा p दे रखा है। अगर x1 a है और a प्लस r है तो तुमको a प्लस ए आर दे रखा है इज इक्वल टू कितना, 3।
and x1 into x2, this into this, a square r is equal to p. अब x3 and x4 are the roots of this. x3 plus x4 किसके बराबर हो गया? -12 upon 1 positive 12, मतलब this plus this is equal to positive 12. ar square plus ar cube is equal to 12. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन q के इक्वल होगा. x3 इंटू x4 इज इक्वल टू c अपॉन ए, c के आई q अपॉन 1. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर एंड r की पावर 5. a स्क्वायर इंटू r की पावर 5 हमारा क्या हो गया? 10th में इस तरह के तो बहुत क्वेश्चन किए होंगे जीपी वाले. a और r निकाल लोगे, वैल्यू पुट करोगे. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन में a कॉमन ले लो, 1 प्लस r इज इक्वल टू 3. सेकेंड इक्वेशन में a r स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस r इज इक्वल टू 12. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, a r स्क्वायर 1 प्लस r अपॉन a इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4. ओके, इससे ये कट गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा. r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन r इज द, r क्या हो जाएगा? +-2. लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीजिंग जीपी, तो फिर r हो जाएगा +2. जीपी हमारी इंक्रीज हो रही है. और ये भी तो देख सकते हो, अगर नहीं भी देता तो इनके दोनों रूट का सम क्या है? +12. इनके दोनों रूट का 12 है, +3. इसका मतलब जीपी के एलिमेंट्स होंगे तो पॉजिटिव में. ठीक है. आर निकल आया. इस इक्वेशन में आर की वैल्यू रख देते हैं. a 1 प्लस आर कितना निकला? 2 इज इक्वल टू 3. ए हमारा कितना आ जाएगा? 3/3, 1 आ गया. p इज इक्वल टू a स्क्वायर r 1 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा. q इज इक्वल टू a स्क्वायर r की पावर 5, 1 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5. 2 की पावर 5 कितना होता है? 32. ठीक है. 1 स्क्वायर इंटू r की पावर 5, 1 इंटू 32 इज इक्वल टू 32. ये हमारा. अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हमको रूट्स दिए हुए हैं, हमने अभी इसी लेक्चर में बताया था कि इफ 2 रूट्स आर गिवन, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, वेयर s is equal to alpha plus beta and p is equal to alpha into beta. ठीक. अच्छा, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन का, अगर कोई क्यूबिक का क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज याद रखो कि अगर ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन है, जैसे कि हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हम लोग एक क्वाड्रेटिक लिखते थे, तो उसके अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट हैं, और अगर ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट होंगे? अल्फा बीटा गामा 3 रूट होंगे. अच्छा, तो एक चीज जैसे कि सिग्मा नोटेशन तुम लोग को पता होगा, एपी जीपी अगर 10th में पढ़ी होगी, तो सिग्मा ए जैसे कि 3 लाइक एलिमेंट्स हैं, तो सिग्मा अल्फा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है. उसी तरह सिग्मा अल्फा बीटा का क्या मतलब है कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू बीटा, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, अल्फा इंटू बीटा प्लस, अब बीटा इंटू गामा प्लस गामा
इंटू अल्फा, ठीक, एंड सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ये तो अल्फा बीटा गामा ही होगा, ठीक है, क्योंकि तीन ही एलिमेंट है। तो अब अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए और तीन रूट्स हमको दे रखे हैं, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूबिक बना रहे हैं ना, सिग्मा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा बीटा एक्स माइनस सिग्मा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर वही हमारे बाई क्वाड्रेटिक के अगर तुमको चार रूट दे रखे होते, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसके अगर चार रूट दे रखे होते तो कुछ नहीं, बाई क्वाड्रेटिक बस सीधे x की पावर 4 माइनस चारों रूट्स को ऐड कर दिया, मतलब कि सिग्मा अल्फा एक्स क्यूब, ठीक, फिर नेक्स्ट प्लस सिग्मा अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस सिग्मा अल्फा बीटा गामा एक्स, नेक्स्ट प्लस सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई सिग्मा अल्फा। क्या है, जैसे कि सपोज करो 2 माइनस 3 2 सॉरी 1 एंड कुछ भी दे रखा है -1 1, चार रूट दे रखे हैं, एक्स की पावर 4, चारों को ऐड कर दो, यहां पे लिख दो, जो आए माइनस साइन रहेगा, कैलकुलेट कर लो। अब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये सबको ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद तीन तीन के दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस, ऐसे हम लोग करके सिग्मा अल्फा बीटा निकाल लेंगे। प्लस उसके बाद ये चारों को मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को रूट्स दिए गए हैं क्वाड्रेटिक के, तो सीधे से तुम लोगों को मालूम है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होती है इज इक्वल टू 0। और क्यूबिक है, समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस लॉजिक से कर लेना। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इन तीनों को करके मैं दिखा देता हूं ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फाइंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, पहला पार्ट कि तुमको अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक, अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू -4 इंटू 6 इज इक्वल टू -24, ठीक। जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना निकला हमारा 2 एक्स और p कितना है -24 इज इक्वल टू 0। दैट इज द पहले का ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अच्छा, सेकंड पार्ट, हुज वन रूट इज 3 प्लस रूट 2। मैंने एक प्रीवियस किसी क्लास में, अभी 11th क्लास में ही किसी अपने लेक्चर में बताया था कि अगर एक इर्रेशनल रूट है, अगर एक इर्रेशनल रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक का या बाई क्वाड्रेटिक का, हाँ मैंने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी एक रूट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 ये इरेशनल है, तो नेक्स्ट रूट निश्चित तौर पे एक इसका कॉन्जुगेट जरूर होगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट जरूर होगा।
अगर यहाँ प्लस लगा है तो केवल माइनस लगा दो, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अगर ये दिया होता तो इसका साइन चेंज करके प्लस लगा देते, तो वो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक, तो बस एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तो वही सेम प्रोसेस, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे 6, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ओके, हमको P मिल गया, S मिल गया, फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब सेम केस इसके थर्ड पार्ट में भी होगा। अगर ये याद रखो, कितने भी ऑर्डर की पॉलिनोमियल हो, कितने भी ऑर्डर की एक इक्वेशन हो, अगर उसका एक रूट इर्रेशनल है तो उसका कॉन्जुगेट कंफर्म है कि एक सेकंड रूट जरूर होगा। सिमिलरली अगर एक उसका कॉम्प्लेक्स रूट है 3 माइनस 2i, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था i इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ -1 आई स्क्वायर -1 आई क्यूब माइनस आई एंड आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट जो है 3 माइनस 2i है, तो ये तो कंफर्म है कि उसका कॉन्जुगेट 3 प्लस 2i इसका सेकंड रूट होगा। तो बस वेल सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, 2i और माइनस 2i कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6, एंड p इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, 2i एंड 3 प्लस 2i। ये अभी नई चीज है तुम लोगों के लिए। जब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत इजी चीजें लगने लगेंगी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का काम तो 2i कर रहा है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर मैंने बताया क्या होता है, -1। जब इसकी जगह -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। उसके बाद अगर एक इरेशनल रूट है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, उसी तरह एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका एक कॉन्जुगेट रूट होगा। If alpha comma beta are the roots of this quadratic equation, ठीक है, find the equation whose roots are, एक रूट ये है कंप्लीट, ये अल्फा जैसा काम कर रहा है, और एक बीटा जैसा काम कर रहा है। ठीक, दो रूट्स दे रखे हैं। तो ठीक है, पहले तो इस इक्वेशन से हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस कैंसिल होके ये 3/2 आ जाएगा, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। ठीक, हमको ये अल्फा बीटा मिल गया एंड अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब फॉर्म करना है एक अनदर इक्वेशन जिसका एक रूट तो ये है और दूसरा रूट ये है। तो जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स का सम क्या होगा, वो ये होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब इस गिवन की मदद से ये जो अभी हम लोगों ने निकाला है उसकी हेल्प से हम लोग सम ऑफ दैट रिक्वायर्ड, जो हमें इक्वेशन निकालनी है उसका सम निकालेंगे। कैसे? अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 4। देखो
इसको जब ओपन करेंगे अल्फा स्क्वायर मिल गया, बीटा स्क्वायर मिल गया, बट एक्स्ट्रा क्या मिल गया 2 इंटू अल्फा बीटा, तो मैंने माइनस लगा के उसको कैंसिल कर दिया और इसकी आइडेंटिटी वही की वही रही, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर है। अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हमको मालूम है -3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9/4 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/4 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 49/4। ये हमको जो इक्वेशन सॉल्व करनी है, निकालनी है, उसका रूट्स का सम तो हमारा ये आ गया। अब हमें प्रोडक्ट मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2। ठीक, इन दोनों रूट का प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4। ओके, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। ओके, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 4। समझ में आ गया होगा ये क्या किया मैंने, अल्फा बीटा की जगह हमने रख दिया -3, तो -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या रखा 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 -2 अल्फा इंटू बीटा -3 रखेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके प्लस होके ये 6 हो जाएगा। ठीक, इसको और हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 2 ठीक है, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 33/2 प्लस 9, तो 18 प्लस 33 51/2, ये हमारा क्या आ गया P। तो बस अब वो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 49/4 एक्स प्लस पी कितना निकला 51/2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 102 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर होगा। इस सोल्यूशन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे ये देखो मैं +4 करना फर्दर भूल गया था, इसमें +4 और होगा, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये जब इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो ये 59/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 59/2 कर लेना, ठीक है, 59/2 जब कर लोगे फिर फर्दर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 118 आएगा, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग अलग हम लोग को अगर दे रखी है और कह दे कि दोनों के ही रूट्स सेम है, कि अगर इसका रूट 3,4 है तो इसका भी 3,4 है, इसका अगर x1 x2 है तो इसका भी x1 x2 है, ठीक है। तो ये केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, इफ इसका जो
लीडिंग कोफिशिएंट है दोनों का, उसका रेशियो विल बी इक्वल टू एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो विल बी कांस्टेंट टर्म के, ठीक है। दिस इज द ओनली कंडीशन, अगर कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों को दे रखी हो, कह दिया जाए इसके दोनों रूट्स इक्वल है, बस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करके सॉल्व कर लेना। जो भी उसके बाद फर्दर कंडीशन जो भी दे रखी होगी उसको इसमें अप्लाई करोगे, क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर ये दे रखा है ओनली वन रूट इज कॉमन, मतलब सपोज करो कि इसका एक रूट अल्फा कॉमा बीटा है और इसका जो है इसके दो रूट जो है बीटा कॉमा गामा है, मतलब कि सिर्फ एक ही रूट कॉमन है। अगर इसका एक रूट 3 कॉमा -5 सपोज करोगे तो इसका दूसरा रूट 6 होगा, मतलब कि सिर्फ एक ही रूट कॉमन होगा, ठीक है। तो फिर जो कंडीशन लगेगी वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर इसका रूट 3 -5 है और इसका रूट भी 3 -5 है तो फिर वही रूट लगेगा जो अभी मैंने बताया था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, लेट उसका जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, अगर ये रूट है तो तुम लोगों ने फैक्टर थ्योरम वाले चैप्टर में 10th में पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर था, अगर ये एक रूट है मतलब दिस इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दिस अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर हमने इसमें अल्फा पुट कर दिया, ठीक है, तो a1 अल्फा स्क्वायर, हर x की जगह अल्फा ही तो पुट करेंगे, ऐसे ही तो किया करते थे, अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और अल्फा इसका भी रूट है तो फिर a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, लास्ट ईयर तुम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कुछ एक्स वाई सॉल्व करने का पढ़ा होगा, जब भी लीनियर इक्वेशंस या टू वेरिएबल्स वाली पढ़ी होंगी तो इसमें भी कुछ है, एक सिंपल सा रूल है कि यहां b1 पकड़ो, बहुत ही इजी तरीका सॉल्व करने का, b1 फिर नेक्स्ट c1 फिर a1 और जहां से स्टार्ट हुए थे b1 लिख लिया। उसी तरीके से ये b2 फिर c2 फिर a2 और कहां से स्टार्ट हुए थे b2, ठीक, अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1, तो अच्छा, मैंने b1 से स्टार्ट करा, b1 c1 a1 और जहां से स्टार्ट हुआ था b1, फिर b2 c2 a2 और जहां से स्टार्ट हुआ था, ये मैंने क्यों किया, लास्ट ईयर भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद कुछ लोगों ने बताया होगा a1 से स्टार्ट करो, बट अगर b1 से स्टार्ट करोगे तो प्लस माइनस का कोई भी इशू नहीं रहेगा, कोई झंझट नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करें। कैसे, अल्फा स्क्वायर अपॉन this into this b1 c2 minus b2 c1 is equal to alpha upon this into this c1 a2 minus c2 a1 and which is and equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1। देखो, हम लोग को कंडीशन बनानी है, कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन, ओनली वन रूट इज कॉमन इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब केवल अगर इसको पकड़ो, दिस इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा which is equal to alpha is equal to ये
इधर जाएगा, दिस अपॉन दिस, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन C1A2 माइनस C2A1। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को अल्फा अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, तो अल्फा अपॉन 1 विल बी इक्वल टू, अब इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक, अब देखो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, दैट मीन्स कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इसको इक्वेट कर दो, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अच्छा, देखो C1A2 माइनस C2A1 और यहां भी C1A2 माइनस C2A1 है, तो फिर C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, ओनली वन रूट इज कॉमन बिटवीन टू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रटना, अगर ना भी रट पाओ तो ये जो मैंने मेथड बताया कि B1C1, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं करके ताकि दिमाग में बैठ जाए, ये अगर नहीं रट पाते हो तो बस B1C1 A1 और कहां से स्टार्ट हुए B1, फिर B2C2 A2 जहां से स्टार्ट हुए B2, इसके ऊपर अल्फा स्क्वायर लिख लो, इसके ऊपर अल्फा लिख लो, इसके ऊपर 1 लिख लो, अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन दिस इंटू दिस C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इंटू दिस A1B2 माइनस A2B1। बस पहले इन दोनों को पकड़ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। उसके बाद अपने आप जो क्वेश्चन करना करोगे आप, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। Determine the value of m for which the equation this 3x square plus 4mx plus 2 is equal to 0 and this have a common root। ठीक है, have a common root, केवल एक ही रूट कॉमन है। तो ठीक है, 3x square plus 4mx plus 2 is equal to 0 और दूसरी है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, हम लोगों ने अभी जब तुमको बताया तो b से स्टार्ट करते थे, b के कोफिशिएंट थे, लिख लो 4m 2 3 स्टार्ट कहां से हुए 4x, तो ये भी हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 माइनस 2 स्टार्ट कहां से हुए थे 3 से। ठीक, 3 जैसे मैंने लिखा था B2 C2 A1 B2, ठीक है, B2 C2 A2 B2, इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, ये कॉमन रूट वाला अल्फा स्क्वायर अल्फा एंड 1, बस अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस माइनस 8m माइनस दिस इंटू दिस 6 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन
दिस इंटू दिस फॉर -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इंटू दिस 9 माइनस दिस इंटू दिस 8 है। ठीक, अब जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ये अब न्यूमरेटर में चला जाएगा -8m माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 6। ओके, इसको जब इक्वेट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 10 अपॉन ये 10 इधर चला जाएगा 9 माइनस 8m, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, दिस इज इक्वल टू दिस। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कुछ m की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, -8 माइनस कॉमन ले लेते हैं, 8m प्लस 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9 माइनस 8। ठीक, ये 6 प्लस 4 10 और 10 अपॉन 9 माइनस 8। अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है। -8m में थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज ऐसे ही कर सकते हो। -8m प्लस 6 इंटू 9 माइनस 8m इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100। ठीक है, माइनस साइन को अगर खत्म करना है तो 8m प्लस 6 इंटू 8m माइनस 9, ये वाला माइनस जो इसके अंदर चला गया, इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इसको कर सकते हो। 64m स्क्वायर माइनस 72m प्लस 48m माइनस 54 इज इक्वल टू 100। 64m स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, -24m माइनस 154 इज इक्वल टू 0। 16m स्क्वायर और से नहीं, 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस इक्वल टू 0। ठीक, इसको जब फर्दर फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 77, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो 8m प्लस 11 इंटू 4m माइनस 7, 4m माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0। तो अब दो वैल्यूज आ गई, 4m इज इक्वल टू 7, इससे हमको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू 0 एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 तो एक m की वैल्यू हमारी आ जाएगी -11/8। तो इस तरह के भी जितने क्वेश्चन तुम लोग को बुक में मिले वो करो। ऐसा लगे और प्रैक्टिस करनी है तो मुझसे PDF फाइल मंगा सकते हो, और इसके बाद हम लोग, मेरा जो ये नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। अभी तक हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, इनके ग्राफ कैसे होते हैं, इसको एनालाइज करना सीखेंगे कि ये हम लोग को पता है कि ये पैराबोला होता है, जितनी क्वाड्रेटिक
कि ये इस तरह का जा रहा है, कि ये इस तरह का जा रहा है, कैसा जा रहा है, ये सब अभी नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा।